तो नमस्कार, आपका स्वागत है सभी का आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं मनोज मनु। अपने खड़ूस बॉस यानी कि टॉक्सिक बॉस की डांट खाने के बाद जब एक कर्मचारी घर लौटता है तो उसके मन में एक बार तो यह ख्याल जरूर आता है कि वो नौकरी छोड़ दे। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, कम से कम इज्जत तो रहेगी। ये तमाम सारे ख्याल हैं जो उसके मन में आते हैं, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाता और मन मारकर रह जाता है। टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर कईयों का सिरदर्द बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक बॉस वर्कप्लेस लोगों के नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। रिपोर्ट में पाया गया है कि 58% कर्मचारियों ने खड़ूस बॉस की वजह से अपनी नौकरी छोड़ी है, जबकि 54% ने वर्कप्लेस के खराब माहौल की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी है। आज टॉक्सिक बॉस मामले पर इंडिया न्यूज़ की तरफ से एक महासर्वे किया गया है। आम जनता हमारे सवालों का क्या जवाब दे रही है, हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं टॉक्सिक बॉस को सबक सिखाने वाली एक रिपोर्ट जो हमने तैयार की है। देखिए। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, काम के बोझ का मारा बेचारा कर्मचारी, और इन हालातों में आपको मिल जाए टॉक्सिक बॉस, फिर क्या होगा? निराशा, हताशा और खुद से होंगे परेशान और बेहाल, और ना जाने कितने ऐसे ख्याल आएंगे जो नौकरी से चिढ़ पैदा करेगा, और किसी दिन आप निराश या गुस्से में नौकरी को कह देंगे टाटा बाय बाय। इस्तीफा देकर चुपचाप या तो दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाएंगे, या फिर अपने काम की सोचेंगे, या फिर तंगहाली और गरीबी में जीने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दुनिया बदल रही है। टॉक्सिक बॉस को लोग सबक भी सिखा रहे हैं। इस वीडियो को पहले देखिए। Crazy on his last day. Something a lot of you would wish for. I planned this with all his friends. We are quitting in style and pranking his manager. Are you ready for the moment? पुणे के रहने वाले अनिकेत ने अपने ऑफिस के खराब माहौल से तंग आकर अनोखे अंदाज में विदाई दी। अनिकेत ने जॉब से परेशान होकर पहले तो रिजाइन किया, उसके बाद उसने फेयरवेल का आम तरीका न चुनकर ऑफिस के बाहर एक धमाकेदार पार्टी का आयोजन किया। जिस दिन अनिकेत का ऑफिस में आखिरी दिन था, उसी दिन उनके दोस्त ढोल नगाड़ों के साथ ऑफिस के बाहर पहुंच गए। फिर क्या था? बॉस को परेशान करने के लिए अनिकेत ने जमकर डांस किया और उसके दोस्तों ने वीडियो बनाया, लेकिन उसके बॉस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे गुस्से में तमतमाते हुए, लोगों को धक्का देते हुए चिल्लाने लगे। Now I know why he quit. ये वीडियो वाकई में अलग कहानी बयां कर रहा है। दफ्तर में काम करने वाले लोगों के दर्द को जाहिर कर रहा है। ये समस्या पूरी दुनिया में तेजी से फैलती जा रही है, जहां टॉक्सिक बॉस की वजह से कर्मचारी सुरक्षित महसूस नहीं करते। यस बॉस कल्चर की वजह से नौकरी के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। बॉस फिर कर्मचारियों के लिए टॉक्सिक दिखने लगता है और जिंदगी के हर पहलू पर इसका बुरा असर पड़ता है। इस वीडियो में भले ही इस्तीफे का जश्न मनाया जा रहा हो, लेकिन टॉक्सिक बॉस के दिए दर्द को भी बयां कर रहा है। टॉक्सिक बॉस की पहचान सभी को होती है, फिर भी कुछ संकेत समझने की जरूरत है। टॉक्सिक बॉस की पहचान करना आसान है, जैसे काम की कदर नहीं करते, हर बात पर अपमान करते, सैलरी बढ़ाने में आनाकानी करते, छुट्टी के दिन भी फोन करते और नौकरी से निकालने की हमेशा धमकी देते। ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर में ऐसे टॉक्सिक बॉस पाए जाते हैं। टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर कईयों का सिरदर्द बनता जा रहा है। मुताबिक टॉक्सिक बॉस और वर्कप्लेस लोगों के नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। हड़प्पा इनसाइट्स की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी छोड़ने की बड़ी वजह खड़ूस बॉस की वजह से 58% नौकरी लोग छोड़ देते हैं, और वहीं खराब वर्कप्लेस के कारण 54% लोग नौकरी छोड़ देते हैं। मतलब साफ है, पूरी दुनिया में खड़ूस बॉस लोगों के लिए बीमारी की तरह है, और इस बीमारी से हर कर्मचारी छुटकारा पाना चाहता है। सभी को चाहिए ऐसा बॉस जो पॉजिटिव सोच के साथ टीम वर्क में यकीन करता हो, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का ध्यान रखता हो। लेकिन ऐसे बॉस की कहानियां बस रह गई हैं। टॉक्सिक बॉस की वजह से नौकरी के प्रति लोगों में नफरत फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। तो कई सारे सवाल हैं जो हम जनता के बीच लेके गए कि टॉक्सिक बॉस को लेकर वो क्या सोचते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और इनका जो रुझान आया है वो भी बड़ा रोचक है। सबसे पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला सवाल, क्या नौकरी के दौरान आपका किसी टॉक्सिक खड़ूस बॉस से पाला पड़ा है? 66% लोगों ने कहा कि हाँ पाला पड़ा है। 33% लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं पड़ा और मात्र 1% लोग थे उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। इस पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माने या ना माने लेकिन ये देश ही नहीं पूरे विश्व का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। डॉक्टर पंकज कुमार जो कि सीनियर मनोचिकित्सक हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू कुमार हैं जो कि HR एक्सपर्ट हैं, प्रमुख हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वो हेड हैं CK बिरला हेल्थ केयर के। इसके साथ साथ एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। विपुल भारद्वाज जो कि ग्लोबल कॉरपोरेट प्रोक्योरमेंट हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और एक और गेस्ट हैं सागर सिन्हा जो कि फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल 3 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पंकज कुमार सीनियर मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, पंकज जी बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे हमने किया है और ये वो सर्वे है कि हर कोई कहीं ना कहीं पीड़ित है, देश नहीं विश्व में से लेकर चर्चा होती है टॉक्सिक बॉस। इस पर जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा उस पर राय भी निकल कर आई। करीब 60 और 66% के आसपास वो राय थी जिसमें लोगों ने कहा कि हाँ हमारा पाला खड़ूस बॉस से पड़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल आपकी जो आपने सर्वे किया पहले तो मैं उसकी बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि एक बहुत आम परेशानी है जो हमारे कर्मचारियों को दिन ब दिन देखनी पड़ रही है। उसके चलते बहुत सारी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर। तो सर्वे ने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है। काफी हद तक दुनिया भर में सर्वे पाए गए हैं, वो भी इस प्रकार इशारा करते हैं हिंदुस्तान को मिलाकर। यह सर्वे बताता है दिन रात जो माहौल जो कार्य का बिगड़ रहा है, टॉक्सिक बॉस सिंड्रोम जो आप बता रहे हैं, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खासकर हिंदुस्तान जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्री के अंदर इसकी मात्रा कहीं ज्यादा है। और दुख की बात यह है कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकता। गलती से किसी ने क्यों भी कर दी, उसे पता है कि उसे लात मार के निकाल दिया जाएगा। एक तो बेचारा तड़प रहा है और आहा भी ना करे, ये वाली कंडीशन हो रखी है। तो इसके अंदर उनको दिन रात पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। और वह पीड़ा केवल मानसिक नहीं है, शारीरिक पीड़ा भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। उसके असर भी दिमाग के साथ साथ शरीर के अलग अलग अंगों पे भी आते हैं। अगर मैं कुछ इस बारे में बताना चाहूंगा कि दिमाग में तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत कॉमन असर है जो टॉक्सिक बॉस सिंड्रोम के मरीज हम अक्सर देखते हैं और रिसर्च में पाया गया है। बिल्कुल डॉक्टर पंकज कुमार, जो आपने कहा उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल जो हमने सर्वे में किया, अगर बॉस टॉक्सिक हो, अगर बॉस टॉक्सिक हो तो आपको किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है? 21% लोगों ने कहा कि हर काम में गलती ढूंढते हैं बॉस। 2% लोगों ने कहा कि गाली गलौच तक की जाती है। 8% लोगों ने कहा कि छुट्टियों में अड़चन लगाते हैं, आपको कोई ज़रूरी काम है, परिवार में आपको ज़रूरत है तो छुट्टी नहीं मिलती है, अड़चन लगाई जाती है। और 13% ने कहा इंक्रीमेंट और प्रमोशन जो होना होता है उसे रोक दिया जाता है। 37% ने कहा कि इसमें से जितने भी आपने कारण बताए वो सभी कारण हैं टॉक्सिक बॉस के। और 19% ऐसे लोग थे, उन लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। मानव संसाधन की फील्ड से यानी कि HR से हमारे साथ राजू कुमार मौजूद हैं। राजू साहब, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों का ख्याल रखें, लोगों का मानसिक स्तर कैसे ठीक रहें, उनको तमाम सारी सुविधाएं मिलती रहें, कोई परेशानी हो, और अगर कोई परेशानी हो तो शिकायत भी वो आपके पास लेके आए। लेकिन अगर परेशानी के तौर पर खुद आपके सामने बॉस खड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे? राजू कुमार साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी, आप मेरा सवाल समझे। मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूं कि आप मानव संसाधन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, HR से जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों की परेशानी को सुनना, उनकी परेशानियों को सुलझाना,
उनकी समस्याओं का हल करना बिल्कुल। और उनको कोई भी परेशानी हो जिसकी वो आपके पास शिकायत लेकर आते हैं तो उसका निदान भी करना और जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई करना। लेकिन अगर परेशानी के तौर पर, संकट के तौर पर, समस्या के तौर पर आपके सामने आपका बॉस ही खड़ा हो जाता है जिसके अंडर में एचआर यानी कि मानव संसाधन डिपार्टमेंट भी है, तो फिर क्या करेंगे? मनोज जी, इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो बॉस आपके सामने जो बिहेव कर रहा है, क्या उसका ये इंडिविजुअल बिहेवियर है या कंपनी का भी बिहेवियर सेम है, और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो सपोज आप यू कैन लुक अप टू द सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ लेवल, सीएक्सओ लेवल पर्सन, कि क्या वो लोग इस तरीके के बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हैं। अगर लगता है कि सच में वो भी इसी बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हैं, then this is not the right place for us to work there. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मैनेजमेंट का बिहेवियर, कंपनी का बिहेवियर नहीं है, कंपनी उसको नहीं अप्रिशिएट करती है, then you must highlight at the right time to your senior management. जी। Otherwise, if you will keep tolerating the such behavior, उससे आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। और अगर आपका बॉस ही है तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट लेवल पे हाइट आपका बॉस अगर इन तमाम परेशानियों के तौर पर आपके सामने खड़ा है तो आप क्या करेंगे? मैं पंकज जी से इसका सवाल लूंगा, लेकिन सागर सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर साहब, क्या कहेंगे टॉक्सिक बॉस के बारे में या टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में? ये टॉपिक जब मैंने सुना ना तो मैं खुद से कनेक्ट कर गया, क्योंकि मेरा जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मेरा खुद का कुछ ऐसा ही तजुर्बा था और इसी तजुर्बे के साथ मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी जी। तो मैं बड़ा कनेक्टेड हूँ इससे। देखिए, ये होता ये है ना कि आदमी अपना प्रेशर दूसरे पर ट्रांसफर करता है, फिर दूसरा अपना प्रेशर तीसरे पर ट्रांसफर करता है, तो ये प्रेशर का पूरा चेन बनता चला जाता है। और होता ये है कि आदमी जो बॉस होता है ना, वो बॉस अपने जूनियर को कंपनी का नौकर ना खुद का नौकर समझता है। ज़्यादातर टाइम मेंटालिटी ये हो जाती है प्रेशर झेल झेल करके कि ये जो नीचे वाला एम्प्लॉय है इसको मैं कुछ भी कहूंगा, इसको तो पैसे मिल रहे हैं, इसको सुनना ही पड़ेगा, जैसे मैं खुद सुन रहा हूँ ऊपर वाले की। तो ये प्रेशर मुझे लगता है चेन की वजह से भी बड़ा बनता चला जाता है। तो इन सोल्यूशन मुझे लगता है कि एक हेल्दी वर्क कल्चर के लिए अलग से एक्टिविटीज कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कराई जाती है, वो टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। और एक लोगों को एक इस तरह का एजुकेशन लगातार मिलते रहना चाहिए कि आदमी को ह्यूमन से इंटरेक्ट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है। आखिरकार वो जो जूनियर है वो नौकर बाद में है, वो एम्प्लॉय बाद में है, पहले तो इंसान है। हम ये भूल जाते हैं कि एक बार अगर उसको सैलरी मिल रही है तो वो इंसान नहीं रह गया, वो एम्प्लॉय है, इंसान भूल जाते हैं हम उसको। तो हम अगर उसको इंसान मानना कंटिन्यू रखें तो ये चीज़ें शायद नहीं होगी ऐसे। लेकिन काम का दबाव भी कभी कभी होता है, आंकड़ों की स्थिति होती है जिसके तहत बॉस भी ऐसा हो जाता है। हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन विपुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। विपुल, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मैं दोनों गेस्ट की बातों से कुछ हद तक सहमत हूं, कुछ हद तक असहमत भी हूं, क्योंकि हम यहाँ पर टॉक्सिक वर्क कल्चर की जब बात करते हैं तो हम किसी एक इंसान को लेके टारगेट नहीं कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, शायद उनकी कोर वैल्यूज में प्रॉब्लम है, शायद उनकी नैतिकता में प्रॉब्लम है, मौलिक मूल्यों में कमी है, मैं ये भी कह सकता हूँ। ये जैसा कि अभी हमारे गेस्ट ने ये चीज़ बताई कि ये डाउन द लाइन ये कल्चर फ्लो करता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन वो कल्चर बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। मुझे नेशनल और ग्लोबल ब्रांड्स में काम करते हुए आज 14 साल हो चुके हैं। कॉर्पोरेट एक ऐसी दुनिया है आज के ज़माने में जहां पर हर इंसान को एक ग्लोरीफाइड पिक्चर दिखाई जाती है कि हमारी कंपनी में आ जाइए, ये ग्रोथ है, वो ग्रोथ है, ऐसा कल्चर है, वैसा कल्चर है। हमें कल्चर की बात करनी ही इस वजह से पड़ती है क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं। जैसे ही कोई इंसान एक जॉब में जाता है, एक नौकरी में जाता है, समाज की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से, उसके भाई बंधुओं की तरफ से उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन, एक भावनात्मक उम्मीद जुड़ चुकी होती है। शायद उस कल्चर को झेलते एक टाइम ऐसा आता है जब शायद कोई भी इंसान क्विट करने को तैयार रहता है। हम लोग शायद मैं राजू जी की तरफ आना चाहूँगा। हम लोग
वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से अपना चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो एक तरीके से अच्छे कल्चर को प्रमोट भी करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन एक टर्म जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी ज्यादा आजकल चर्चा में है, जिसे बोलते हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। शायद मैं हिंदी में एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा ना दिए जाने पर ये कल्चर, टॉक्सिक कल्चर उत्पन्न हो जाता है, जिसमें टॉक्सिक कल्चर उत्पन्न होता है। उसकी बहुत सारी तस्वीरें, वो झलक इस कार्यक्रम में भी दिखाई देती है और वर्क प्लेस पे भी दिखाई देती है। एक और सवाल है सर्वे का, वो सवाल है टॉक्सिक वर्क प्लेस का आपकी जिंदगी पर क्या असर होता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पहला जो राय निकल कर आई वो 16% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि डिप्रेशन आ जाता है। 11% लोग ऐसे थे जो कहते हैं कि दफ्तर जाने का मन नहीं करता है। 12% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नौकरी छोड़ने की छटपटाहट होती है। और 18% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परिवार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 24% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इनमें से जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सारे विकल्प, और 19% लोग इसमें से कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये राय निकल कर आई। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद, डॉक्टर पंकज भी मौजूद हैं। डॉक्टर पंकज, तमाम सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इन सब के बीच बॉस के ऊपर दबाव होता है, बॉस के ऊपर एक प्रभाव भी होता है, और वो कहीं ना कहीं बीच में सैंडविच की तरह होता है कि ऊपर कंपनी का मैनेजमेंट होता है, नीचे उसके साथ के काम करने वाले लोग हैं। अब अगर नीचे से रिजल्ट नहीं आए तो वो क्या करेगा? वो तमाम सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो ना चाहते हुए भी टॉक्सिक बन जाता है। बिल्कुल ठीक बोला। आपकी रिसर्च में बहुत बढ़िया आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, और मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूंगा, केवल मानसिक तनाव और मानसिक डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होता है। रिसर्च में और मेडिकल में ये पाया गया है, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, हार्ट की बीमारियां होना, बीपी बढ़ जाना, रक्तचाप बढ़ जाना, उसके अलावा घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, उदासी, और कुछ केस में आप मानेंगे नहीं, मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट तक करी है, आत्महत्या में जाने की कोशिश तक करी है, केवल टॉक्सिक व्यवहार से परेशान होकर। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, छोटी मोटी समस्या नहीं है। अब आपने जो दूसरा आपने बात बोली कि बॉस की मजबूरियां होती हैं, बिल्कुल ठीक बोला, कोई दो राय नहीं है। बॉस की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्हें अपने कार्य पूरे कराने पड़ते हैं, टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। हम जैसा अभी मेरे एक प्रिय मित्र ने अभी बोला कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, पर हम वेस्टर्न कल्चर को केवल पूर्णतः अपना तो रहे हैं, उसमें अच्छी बातें भी हैं वहां पे। अगर मैं उदाहरण दूं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत बढ़िया से निभाया जा रहा है, वहां पे वीकेंड्स में किसी की मजाल नहीं, सीनियर की कुछ आग लग जाए कंपनी में आपको डिस्टर्ब कर दे, या मेल डाल दिया, कॉल मैसेज तक कर दे, हिम्मत नहीं है। वहां पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में उतना वर्क लाइफ बैलेंस करने का इतना अच्छा काम वहां पे ये है कि आपके घर से टाइम शुरू होता है, ऑफिस पहुंचने तक का, उसको भी वर्क में गिना जाता है, और वापस आने को भी, ताकि आपके कर्मचारी की जीवन में सुविधा रहे और वो तनाव मुक्त रहे, इन चीजों से ना रहे। डेनमार्क में बताऊंगा, मैं अपने कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां मुझे पता लगा कि वहां पे एक स्पेशल लीव होती है। एम्प्लॉय ने अगर वो लीव बोल दी कि मुझे ये लीव इसके अंदर तहत चाहिए, तो मजाल है किसी भी मालिक की या वर्कर के सीनियर की, मैनेजर की, वो लीव उनको मना नहीं कर सकता, वो उसको लीव देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार के काफी नियम है जो वहां पे वर्कर्स की सपोर्ट में बनाए गए हैं, ताकि वो जो आपने सही कहा कि हम वेस्टर्न कल्चर को तो अपना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, अच्छी बातें, उनको हम नहीं अपना पा रहे। हमारे देश में बहुत सारे सरकार के कानून भी हैं, लेकिन कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार का 100% नियमों का पालन भी करती हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपको किस तरह का बॉस पसंद है? 2% लोगों ने कहा एग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड, 3% ने कहा ग्रुप गैंग से मुक्त, 45% लोगों ने कहा कि काम की कद्र करे कम से कम, 31% लोगों ने कहा कि सकारात्मक सोच वाला बॉस होना चाहिए, 18% ऐसे लोग थे, उन लोगों ने कहा कि इनमें से जितने भी विकल्प दिए हैं उनमें से सभी, और मात्र 1% लोग थे, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने इस विकल्प को नहीं चुना। पांचवा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, टॉक्सिक बॉस के खिलाफ शिकायत पर कॉरपोरेट हाउसेज में क्या एक्शन होता है? 31% लोगों ने कहा कि कोई सुनवाई नहीं होती है, 8% लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट तक शिकायत पहुंच ही नहीं पाती,
21% ने कहा कि शिकायतकर्ता को दबाया जाता है, उस पर प्रभाव जमाने की कोशिश की जाती है, और 14% ने कहा कि एचआर पहले काउंसलिंग करता है, समझाने की कोशिश करता है कि आपने बॉस के खिलाफ जो शिकायत की है तो वो ठीक है, नहीं है, क्या है, और 26% ने कहा इसमें से हम कोई भी विकल्प नहीं चुनते हैं। मानव संसाधन यानी कि एचआर से ही जुड़े हुए राजू कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आपके ऊपर ये सवाल मुफीद है, ठीक है, जवाब आप ही दीजिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सर्वे में बताया मनोज जी, ये जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल सही है। एंड इसको मैं इस तरीके से देखना चाहूँगा कि जब भी कोई भी कंप्लेन एचआर में आता है किसी भी एम्प्लॉय का, ऑब्वियसली एचआर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो चीज़ों को सही से समझे। बिकॉज काफ़ी केसेस में मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि लोग ये डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते किसी केसेस में कि बॉस एक्चुअली वो टफ बॉस है या वो टॉक्सिक बॉस है। तो एक तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या वो हार्ड टास्क मास्टर है जो आपको हमेशा नज करता है कि आप एक्स्ट्रा माइल जाएं, आप ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करें। कुछ लोग होते हैं इसी डिफिकल्ट बॉसेस को टॉक्सिक बॉसेस भी समझ लेते हैं, पहले वो समझना जरूरी है। और वहाँ पर एचआर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई कंप्लेन आता है टू अंडरस्टैंड कि वो जो कंप्लेन है किसी एम्प्लॉय का वो सच में टॉक्सिक बिहेवियर वाला कंप्लेन है या वो वर्क रिलेटेड कंप्लेन है। वो और ऑब्वियसली एचआर से एक्सपेक्टेड है कि एचआर इज एक्सपर्ट इनटू ऑल दिस मैटर्स, तो वो जज करके राइट काउंसलिंग करे। इवन इफ इट इज ए टॉक्सिक कल्चर रिलेटेड कंप्लेन, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप बैठ करके उसको समझाएं, काउंसलिंग करें। एंड ऑब्वियसली इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, देन फर्दर एक्शंस भी होते हैं। और कभी-कभी काउंसलिंग को लेकर लोगों को आता है कि यार हमने शिकायत की ही क्यों, तब जबकि हमारी उल्टी काउंसलिंग की जा रही है। विपुल हमारे साथ मौजूद हैं। विपुल, आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी शायद इस चीज से सहमत करूंगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग एचआर शायद ऐसा एक एम्पावर्ड टूल या एक एम्पावर्ड डिपार्टमेंट कह लीजिए कॉर्पोरेट में मौजूद है, जो एक एम्प्लॉय की हर प्रॉब्लम को सुनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान, और मैं राजू जी से सहमत हूं इस बात पर, कभी कभी एक इंसान एक टास्क मास्टर हो सकता है, शायद उसके भी टारगेट्स पूरे नहीं हुए, शायद उसको भी इस तरीके का कल्चर झेलना पड़ा जो कि डाउन द लाइन फ्लो करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी इंसान की पर्सनल प्रवृत्ति कह लीजिए जी, वो आपके वर्क एथिक्स के आगे आ जाते ही वो वहां झलकने लगती है, जहां पर उसको इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल होके और कंपनी की तरफ से, कंपनी के गोल्स की तरफ से सोचना बहुत जरूरी है। वो ना सोच के जब आप एक एम्प्लॉय के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालोगे, उस इंसान को एक तरीके से इतना ज्यादा त्रस्त कर देंगे कि वो कंप्लेंट करने पर आतुर हो जाएगा। अब कंप्लेंट एक ऐसा टूल है जहां पर हम लोगों को लगता है कि शायद हमारी सुनवाई होगी, शायद हम लोगों से बातचीत की जाएगी, शायद हम लोगों से कोई आके मिलेगा या हमारी तकलीफ को समझेगा, लेकिन शायद वो कभी होता है कभी नहीं होता है। और एम्प्लॉय आजकल डरते हैं कि अगर बॉस बिल्कुल की ठीक कह रहे हैं। कंप्लेंट सागर हमारे साथ मौजूद है। सागर, आप भी मानते हैं कि एक संख्या, एक पर्टिकुलर संख्या भी होती है जिसमें यह माना जाता है कि बहुत सारी कंप्लेंट झूठी भी होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, कुछ ऐसे लोग हैं जो सुधरना नहीं चाहते, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस रेस में अपने कंपनी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपनी टीम के साथ नहीं चलने जाते हैं, अनड्यू फेवर लेते हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायतें करते हैं। मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी संख्या होती है ऐसे लोगों की, तो ये बिल्कुल अगर कंप्लेंट आ रहा है तो कंप्लेंट को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि कंप्लेंट जेन्युइन भी है कि नहीं है। क्योंकि एक बड़ा नंबर ये होता है जो कि काम करना सच में नहीं चाहते या फिर काम करने की एबिलिटी नहीं होती, कई सारे कारण होते हैं। तो अब एचआर के लिए या फिर जो भी उस केस को देख रहा है उसके लिए ये हैंडल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंप्लेंट है जेन्युइन है कि नहीं है। और ये सारे प्रोसेसेस में समय भी लगता है, ये सारे प्रोसेसेस में कई बार उसको ये भी लगेगा कि मैंने कंप्लेंट की और मैं ही फंस गया, मेरे से ही इंक्वायरी हो रही है। तो सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रोसेस का पार्ट है। विपुल जी से मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल एग्री करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों